सभी पेंशनधारियों के लिए बहुत बड़ा अपडेट लेके आए हुए हैं। जी हाँ, अब पेंशन बंद होना चालू हो गया है। कहीं आपका भी पेंशन बंद ना हो गया हो। ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है क्योंकि भारत सरकार ने नया दिशा निर्देश जारी किया है। बजट के समय बहुत बड़ा ऐलान किया गया है और ये बड़ा ऐलान सभी वृद्धा पेंशन लेने वाले, विधवा पेंशन लेने वाले और दिव्यांग पेंशन लेने वाले सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा पेंशन में नए नियम लगाए गए हैं। क्या नया नियम लगा है, क्यों पेंशन बंद किया जा रहा है और कैसे आप अपने पेंशन को बंद होने से बचाएंगे, कैसे आपका लगातार पेंशन मिलता रहे, क्या करना होगा और भारत सरकार के द्वारा नया दिशा निर्देश क्या दिया गया है, पूरा विस्तार से आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। अगर आप भी पेंशनधारी हैं, पेंशनर्स हैं, आपको भी पेंशन मिलता है तो भारत सरकार के द्वारा जारी नया दिशा निर्देश जो जारी हुआ है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें बहुत सारे पेंशनधारियों को का पेंशन बंद किया गया है। पिछला वीडियो में हमने आपको बताया कि पेंशन बढ़ाए जाने का सूचना जो है दिया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा, लेकिन अब जो नया सूचना आया है जिसमें बहुत सारे पेंशनधारियों का पेंशन बंद होने वाला है। जी, चिंताएं बढ़ेगी, समस्याएं बढ़ेगी, भागा भागी बढ़ेगा। आप अब वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए क्योंकि जो लेटेस्ट अपडेट आया है सभी के लिए बहुत जरूरी सूचना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, बिना भगाए हुए देखिएगा। अगर आप पेंशन लेते हैं या आपके घर में अगर कोई पेंशनधारी है, कोई पेंशन लेते हैं तो, क्योंकि भारत सरकार के तरफ से 2-3 मुख्य बिंदु पे जो है बात किया गया है और उस पर चर्चा हुई है और 2-3 बिंदु जो बात हुई है, जो चर्चा हुई है वो बहुत अहम है क्योंकि पेंशनर्स के लिए पैसा बढ़ाए जाने के साथ साथ कुछ नए नियमावली भी लगाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। आप भारत के किसी भी राज्य से वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जब कोई नियम को लगाया जाता है तो मजबूरन सभी राज्य सरकारों को भी उस नियम पे अमल करना पड़ता है और ये नए नियम के तहत जितने भी पेंशनधारी हैं, जैसे जौ के साथ घून पिसाता है उसी तरह सभी पेंशनधारियों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ा होने वाली है क्योंकि भारत सरकार के तरफ से साफ कहा गया है कि जो फर्जी लाभार्थी हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके खाते में पैसा जो है भारत सरकार के तरफ से डाले जा रहे हैं, या जिनका जो है वो 40% विकलांग नहीं है, उससे कम विकलांग है फिर भी वो पेंशन ले रहे हैं, या जो महिला है जिनकी दूसरी शादी भी हो गई है वो भी पेंशन ले रहे हैं, जिनका केवाईसी नहीं हुआ है वो भी पेंशन ले रहे हैं, या जिनका कागजातों में गड़बड़ी है वो भी पेंशन ले रहे हैं। तो अब जो है ये जांच तुरंत होने वाला है और इसके पहले आपको क्या तैयारी करनी होगी, क्या करना होगा, ये आपको आगे हम वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप अगर वास्तविक पेंशन के हकदार हैं और आप पेंशन लेते हैं तो आप जो है लगातार इस जानकारी से अपडेट रहिए। जो वीडियो आज लेके आए हैं वो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत सरकार के द्वारा क्या कुछ कहा गया है, क्या नया दिशा निर्देश जारी किया गया है, क्या नया अपडेट आया है, पहले आपको हम वो जरूर बता दें। इसके बाद आपको बताएंगे कि आपको क्या करना होगा। अगर आप बुजुर्ग हैं, विधवा हैं या दिव्यांग हैं तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। भारत सरकार का जो नया कदम उठाया गया है वो सभी पे भारी पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपके खाते में आसानी से पैसे आ जाते हैं और आप जो है ऐश मौज कर रहे हैं अपना। तो देखिए, इसमें जो वास्तविक हकदार है उनके लिए भी समस्या बढ़ने वाली है। जो फर्जी हकदार, जो फर्जी तरीके से पैसा ले रहे हैं सरकार से, उनको तो दिक्कत होगा लेकिन परेशानी आपके साथ भी हो सकती है। तो इसीलिए जो है आज हम बार बार बोल रहे हैं कि आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, पहले सूचना आपको हम बता दें क्या कुछ भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया, क्या कुछ कहा गया है। तो देखिए, पेंशन न्यू रूल्स 2026, अब नहीं मिलेगा पेंशन। नए नियम से एक गलती जो है आपकी भारी पड़ेगी। भारत सरकार ने 2026 से
पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव किए हैं। इस नए नियमों में लाखों लोगों की पेंशन प्रभावित हो सकती है, खास करके वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन। ठीक है, इसमें सख्ती बढ़ा दी गई है। अब केवल पात्र लोग ही पेंशन ले पाएंगे। अगर नियमों का पालन नहीं किया तो पेंशन बंद हो जाएगी। यह बदलाव पारदर्शिता लाने के लिए जो है भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, सरकार का मकसद है फर्जी लाभार्थियों को रोकना। ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग अनिवार्य हो गई है। समय पर अपडेट न करवाने वाले की भी पेंशन रोकी जाएगी। जी, अब यह योजना वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लोगों के लिए है। केंद्र और राज्य सरकार इसे चलाती है। हर राज्य में थोड़ी भिन्नता है, लेकिन बेसिक नियम जो है वो एक ही समान है हर राज्य में, 28 राज्यों में। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन में 60 से ऊपर के गरीब लोगों को मिलती है। विधवा पेंशन पति के मौत के बाद विधवाओं को दी जाती है। दिव्यांग पेंशन 40% से ज्यादा दिव्यांग व्यक्तियों को दिया जाता है। सरकार मासिक देती है, जो राज्य के अनुसार 1000 से 3000 रुपए तक है। कुल राज्यों में 2026 से इसे 5000 तक बढ़ाने की भी चर्चा की जा रही है। डीपीटी के सीधे खाते में सीधे पैसे आते हैं डीपीटी के माध्यम से, और ये पैसा जो है अब जैसे दिल्ली में 2500 है, बिहार में 1100 है, उसी तरह प्रत्येक राज्य में अलग अलग राशि है। और इस राशि को भारत सरकार इस बजट के बाद और बढ़ाएगी। अनुमानन 5000 तक जो है आपकी पेंशन कर दी जाएगी। आगे देखिए, वृद्धावस्था पेंशन 60 साल के ऊपर के गरीब लोगों को मिलता है। विधवा पेंशन जो है पति के मौत के बाद मिलता है, और विकलांग पेंशन जो है वो 40% दिव्यांग व्यक्तियों के पास जिसका सर्टिफिकेट है 40% से ऊपर का उन्हें मिलता है। अब कौन सी पेंशन बंद हो रही है, किसकी पेंशन बंद हो रही है, ये आपको सबसे पहले हम बता दें। देखिए, 2026 के नए नियम तीन प्रमुख श्रेणियों के लोगों की पेंशन बंद हो रही है। पहला, विधवा महिलाएं जो दोबारा शादी कर लेती हैं। दूसरा, आधार कार्ड में उम्र 60 साल कम दिखाने वाले वृद्ध का भी पेंशन बंद हो रहा है। तीसरा, 40% से कम दिव्यांग वाले फर्जी सर्टिफिकेट धारक का भी पेंशन बंद किया जा रहा है। सरकार ने सख्त जांच अभियान जो है वो चालू कर दिया है। 16 जनवरी 2026 से यह प्रक्रिया चालू कर दी गई है। 31 जनवरी तक अपडेट न करने पर पेंशन रोकी जाएगी। इसका जो है, जिसका भी ई-केवाईसी या अपडेट जो है वो अब पहले 31 जनवरी तक का समय दिया गया था, जो है 15 फरवरी तक का समय बढ़ा करके कर दिया गया है। 15 फरवरी के पहले अगर आपका मान लीजिए आधार कार्ड में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आधार कार्ड में अपना जो है जन्म तिथि बढ़ा दिए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग सर्टिफिकेट में मतलब 40% से कम दिव्यांग है, लेकिन 40% से ऊपर दिखा दिए हैं। वैसी महिलाएं भी हैं जो विधवा होने के बाद जो है दूसरी शादी जिनकी हो गई है, वैसे लोगों पे सख्त कार्रवाई जो है भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अब आगे देखिए, परिवार में अगर कोई सरकारी नौकरी वाला सदस्य है तो भी पेंशन बंद होगी। अगर आपका बाल बच्चा परिवार में अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो भी आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। तो या फिर अगर आप सरकारी नौकरी में आप स्वयं होंगे और वृद्धा होने के बाद वृद्धा पेंशन भी ले रहे हैं तो आपकी पेंशन बंद की जाएगी। अब आय सीमा से ऊपर वाले व्यक्ति को भी जो है पेंशन बंद की जाएगी। यह संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करता है। अब नए नियम में पूरी जानकारी जान लीजिए, क्या कुछ भारत सरकार की तरफ से अपडेट दिया गया है नया नियम में। ई-केवाईसी और जीवन प्रमाण पत्र अब हर साल अनिवार्य है। आधार को बैंक खाते और पेंशन खाते से लिंक करना जरूरी है। ओटीपी से एसडीओ या बीडीओ के सामने सत्यापन भी कराना पड़ेगा। अब दस्तावेजों में कोई गलती हो तो पेंशन रुक जाती है। नाम, जन्म तिथि और पता सही होनी चाहिए। फर्जी दस्तावेज पकड़े जाने पर जितना भी पेंशन आप लिए होंगे वो सारा रिटर्न तो करना होगा, वापस तो करना होगा। इसके साथ साथ 3 साल का सजा का भी प्रावधान है। जी, अगर आप गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं तो फिर सतर्क हो जाइए, क्योंकि भारत सरकार का गाज जल्दी गिरने वाला है अवैध व्यक्तियों पर, अवैध पेंशनधारियों पे। अब देखिए, आवेदन कैसे करें और उसका बचाव कैसे होगा। अब देखिए, पेंशन बचाने के लिए तुरंत ई-केवाईसी कराएं। मोबाइल से आधार ऐप या सीएससी सेंटर पर जाएं। जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करें
बैंक खाता एक्टिव रखें, डीपीटी चेक करें, स्थानीय समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें। समय पर सत्यापन से बकाया पेंशन भी मिल जाती है। अगर आपका सत्यापन सही है और पेंशन अगर 1-2 महीना से नहीं आया है तो भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आपके खाते में पैसे आएंगे, लेकिन आपको जो है सत्यापन ई-केवाईसी जो है वो जरूर करवाना है। जो उधर दिसंबर में सर्वर में गड़बड़ी के वजह से ई-केवाईसी के प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो कर दिया गया था, जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ था उनका भी पेंशन जो है दिया गया, लेकिन अब फिर से भारत सरकार इस पे सख्त कदम उठाने जा रही है और 15 फरवरी अंतिम तिथि दिया गया है। 15 फरवरी के पहले किसी भी हाल में आपको ई-केवाईसी अगर नहीं हुआ है तो करवा लेना है, सत्यापन अगर नहीं हुआ है तो करवा लेना है। आगे देखिए अब सरकार की ओर से क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली है। तो सरकार पारदर्शिता के लिए डिजिटल प्रक्रिया बढ़ा रही है। पेंशनर पेंशन पोर्टल पर स्टेटस चेक कर सकते हैं। कुछ योजनाओं में डीए भी जोड़ा जा रहा है। रेलवे और ईपीएफओ में भी बदलाव हुआ है। न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाने की योजना है, लेकिन सत्यापन सख्त है। वास्तविक जरूरतमंदों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह कदम लंबे समय से सिस्टम को मजबूत बनाएगा। नए पेंशन नियम 2026 से पात्र लोगों के लिए राहत है। समय पर अपडेट रखते हैं, कोई समस्या नहीं है। जागरूक रहें और लाभ उठाएं। ये भारत सरकार की तरफ से सभी पेंशनर्स के लिए कहा गया है। अब जो है जितने भी अगर आप वास्तविक पेंशनधारी हैं, आपको अगर पेंशन की जरूरत है तो फिर आपके लिए जो है कोई खास चिंता का विषय नहीं है, लेकिन चिंता का विषय इसलिए है कि कभी कभी जौ के साथ खून भी पिसाता है। हो सकता है कि अपात्र लोगों के वजह से आप पात्र का भी पेंशन रुके, लेकिन रुकने के पहले ही अपना ई-केवाईसी जरूर करवा लीजिए। अपने समाज कल्याण विभाग में जा करके, अगर आप सीएससी सेंटर नहीं जा सकते हैं, ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, तो आपके जो अंचल कार्यालय में समाज कल्याण विभाग का जो कार्यालय है वहां जा करके आप जो है फार्म लेकर के और सत्यापन के लिए फार्म भर दीजिए। वहीं पे आपका बायोमेट्रिक वगैरह सब हो जाएगा, आसानी से आपका जो है पेंशन रुकेगा नहीं। लेकिन 15 फरवरी के बाद जो है एक्शन चालू हो जाएगा। जिनका भी पेंशन अभी तक खाता में नहीं आया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लाखों लाख ऐसे लोग हैं जिनका जो है 1-2 महीना से पेंशन नहीं आया है, तो उनको भी परेशान होने का जरूरत नहीं है। ई-केवाईसी करवा लेने के बाद तुरंत जो है रुका हुआ है पेंशन सारा जोड़ करके आपके खाते में भेज दिया जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, कोई क्वेश्चन है, तो बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आके टाइप कीजिए। हम अपने प्रत्येक दर्शकों का प्रश्न का उत्तर जरूर देते हैं। वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो इसी तरह की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज हैं। बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आवाज उठाते हैं। वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा, आपका आवाज उतना शेयर होगा, फैलेगा और मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।